जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ के रेलवे स्टेशन से चंडिकन धाम जाने के 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग अमेठी रोड पर प्रतापगढ़ से 20 किलोमीटर दूर बाबूगंज और बाबूगंज से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में चंडिकन धाम स्थित है और दूसरा मार्ग भंगवा चुंगी चौराहा से दहिला मऊ होते हुए गाय घाट सई नदी के पुल से गढ़वारा होते हुए लगभग 17 किलोमीटर है। भारतवर्ष के 52 शक्तिपीठों में से एक मां चंडिकन का यह मंदिर अत्यंत ही प्राचीन है। बताया जाता है कि यह मंदिर त्रेता युगीन है। इस शक्तिपीठ के भव्य द्वार के समक्ष पहुंचते ही मां दुर्गा के आदि रूप मां चंडिका के दर्शन की अभिलाषा तीव्र हो उठती है। यहां पर श्रद्धालुओं एवं भक्तों ने अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात माता के धाम के चारों तरफ अनेक द्वार बनवाए हैं। मां चंडिकन देवी के धाम के पश्चिम का यह द्वार ग्राम सभा के सहयोग से बनवाया गया है तथा मंदिर के चारों ओर सीसी रोड का निर्माण राजकुमारी रत्ना सिंह ने 2001 में सांसद निधि से कराया। धाम के पश्चिमी द्वार के बगल में ही एक प्राचीन कालीन सरोवर भी स्थित है। द्वार से मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही चारों ओर फैला भक्तिमय वातावरण श्रद्धालुओं को आकर्षित कर लेता है। माता के दर्शन से पूर्व मार्ग में सजी धजी प्रसाद व मिठाई की दुकानें, नारियल चुनरी की दुकानें और फूल माला की दुकानें मन को अत्यंत आकर्षित कर लेती हैं। कुछ दुकानों पर तो मां चंडिकन की तस्वीरें भी फ्रेम में मढ़ाई हुई बिक रही हैं ताकि भक्तगण अपने अपने घरों में भी माता के दर्शन प्राप्त कर सकें। 500 बीघे वाले इस उत्तम घने जंगल में सर्वहित शंकरी मां चंडिका अपने वाहन सिंह सहित संडवा ग्राम में राजमार्ग पर प्रकट हुई। किंवदंती है कि राक्षस भैरव का नाश करने जब मां दुर्गा वैष्णो देवी धाम गईं, उससे पूर्व वह यहाँ पर निवास किया करती थीं। जब भगवान राम वन को गए तो यहाँ इस मंदिर में आकर मां दुर्गा की आराधना की थी और घंटा बजाया था। मंदिर के पूर्व में राम वनगमन मार्ग भी है जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। यहाँ पर अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाने का प्रयास किया था परंतु मां की कृपा से अंग्रेज सफल नहीं हो सके। मां चंडिका के इस धाम को मंदिर का रूप दिया था देवली की रानी ने। यहाँ पर हर मंगलवार को मेला लगता है और हजारों श्रद्धालु माता चंडिका के दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ वर्ष में मनाए जाने वाले चैत्र एवं शारदीय नवरात्र एवं दशहरा में विशाल मेला लगता है। यहाँ वर्ष में 3-4 बार श्रीमद् भागवत व रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। मंदिर के दक्षिण में मां चंडी का एक चबूतरा है जहां महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं। मंदिर प्रांगण में प्रविष्ट होते हुए मां के समक्ष तीव्र नख और भीषण दांत वाले कुपित एवं गरजता हुआ सिंह शत्रु को भय उत्पन्न करता दिखाई देता है। मंदिर के अंदर श्रद्धालुगण अपनी मनोकामना पूर्ति होने पर मंदिर में मां चंद्रिका को घंटा चढ़ाते हैं। यहाँ चारों ओर हजारों की संख्या में बंधे हुए घंटे दिखाई देते हैं। मंदिर के प्रांगण में ही दुर्गा जी का एक और भी छोटा सा मंदिर है और इसी प्रांगण में एक हनुमान जी व शंकर जी का भी मंदिर है जहां पर लोग भगवान शिव शंकर का रुद्राभिषेक व जलाभिषेक करते हैं।
इस मंदिर की मूर्तियां सन 1915 से 1920 के आसपास की हैं। इसी मंदिर के बगल में कुम्हारों द्वारा एक और हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया। मंदिर के पश्चिम भाग में लगभग 35 वर्ष पूर्व बनवाया गया मां दुर्गा का मंदिर भी स्थापित है। मैहर वासिनी, कड़ा वासिनी, मां शीतला, वैष्णो देवी, मुंबई की बंबा देवी, कलकत्ता की काली देवी, वाराणसी की अन्नपूर्णा, गिरिजा, ज्वालामुखी, विंध्याचल, मीनाक्षी, कामाक्षी, सती महेश्वरी, राधा, सीता, तुलसी, शिवा आदि सभी मां दुर्गा के ही रूप हैं, जिसमें श्री चंडिका जी का अपर स्वरूप है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि व वायु के रूप में जो भी दृश्यमान जगत है सब मां चंडिका का ही स्वरूप है। संसार समुद्र से तारने वाली, संपूर्ण भूमंडल के दृश्य को दिखाने वाली, असंख्य जीवों की प्राणधारिका और मोक्षदायिनी यही मां है। धर्मशिला रियासत देवली की रानी को माता ने स्वप्न में दर्शन दिया और इस स्थान पर एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। तदुपरांत रानी ने यहाँ एक मंदिर बनवाकर माता की पूजा का प्रसार किया। फिर सर्वसाधारण जनता मां का दुर्लभ दर्शन करने लगी। इस सिद्धपीठ में लोग अपने बच्चों के मुंडन भी कराते हैं और मां के दरबार में नाना प्रकार के गाजे बाजे बजाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। शुंभ, निशुंभ, भैरव और महिषासुर जैसे भयानक राक्षसों का वध करने के लिए ही मां दुर्गा ने चंडी का रूप धारण किया था। वैसे मां चंडिका अपने भक्तों के लिए दया निधि, तारणहार, संकटहर्ता व मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश द्वारा स्तुता तथा सुंदरता, मधुरता, सुरभिता, सुरसता से भरपूर असंख्य कार्यों की साधिका यही मां चंडिका हैं। जब देवली की रानी द्वारा यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया तब प्रसिद्ध व आचरणशील पंडित रामाधीन त्रिपाठी को पुजारी नियुक्त किया गया। तब से उन्हीं के वंशज यहाँ पुजारी का कार्य कर रहे हैं। मंदिर में संगमरमर व सौंदर्यीकरण का कार्य बड़े राजा श्री अभय प्रताप द्वारा कराया गया। संपूर्ण भारत में मां चंडिका देवी का एकमात्र यही मंदिर है जिसका वर्णन कालिका पुराण में भी है कि सत्यवती अर्थात सई नदी के उत्तर में चंडिकन देवी का एक मंदिर है। ऐसे पुरातन, पौराणिक, त्रेतायुगीन तथा 52 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक तथा 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रेणी का मां दुर्गा व मां चंडिका के इस धार्मिक मंदिर की अपने प्रतापगढ़ में उपस्थिति वास्तव में हम जनपद वासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है।